हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जितनी भी प्रेगनेंसी की टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जब बेबी बॉर्न होता है उसके हिसाब से। तो फर्स्ट टर्म हम लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म में लेंगे एम्ब्रियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता क्या है। तो एम्ब्रियो वो स्टेज है जहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उससे जो ये बनके तैयार होता है उस स्टेज को एम्ब्रियो बोला गया है। अगर हम इसकी बात करें, जो जर्मिनल लेयर होती है, जर्मिनल सेल्स जो होती हैं वो 2 वीक्स के अप्रॉक्स बन के तैयार होती है। वो एम्ब्रियोनिक पूरे तरीके से फ्लूइड तैयार होता है उसके द्वारा जब एम्ब्रियो हमारा बन के तैयार होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अप टू 9 वीक की अप्रॉक्स की जो वो है बताई गई है, वो एम्ब्रियो इस तरीके से बन के तैयार होता है। तो हम अगर बात करें तो अगर हम जाएंगे सेकंड टर्मिनोलॉजी, तो सेकंड टर्मिनोलॉजी को बोला है फीटस। तो अगर हम फीटस की बात करें कि व्हाट इज़ फीटस, तो फीटस में हम बताएंगे आपको कि फीटस जो टर्मिनोलॉजी ली गई है वो जो डेवलपिंग एक एम्ब्रियो का जो डेवलप होता है, एम्ब्रियो जब डेवलप उसका फर्दर डेवलपमेंट चलता रहता है। पोस्ट एम्नियोटिक जो स्टेज होती है और उससे लेके और टिल बर्थ तक की जो स्टेज होती है उसको फीटस ही बोलते हैं। तो सबसे पहले जर्मिनल होती है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक, उसके बाद फीटस। तो फीटस हम उस टाइम पीरियड तक बोल सकते हैं जब हमारा फीटस बन के तैयार हो जाता है, उससे टिल बर्थ तक के जो बेबी होता है हमारा, उसको हम फीटस बोलते हैं। अब हम जैसे हम आपको बता रहे थे, तो जो भी अपना पैराजर्मिनल लेयर होती हैं, जो सेल्स बन जाती हैं, फिर उसके बाद एम्ब्रियोटिक जो फ्लूइड होता है वो बनता है, एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है, उसके बाद फीटल स्टेज होती है, उसके बाद जो अंटिल अपना पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद अंटिल बर्थ तक जो उसका डेवलपमेंट चलता रहता है, उसके लिए टर्म जो आया है वो फीटस ही आया है। फर्दर जैसे हमने बता ही चुके थे, 2 वीक्स तक जर्मिनल है, उसके बाद 9th वीक तक एम्ब्रियोटिक उसको दिया गया है, एम्ब्रियोटिक स्टेज, और देन फीटस। टिल बर्थ तक उसका जो टर्म आएगा वो फीटस ही बोला गया है। आफ्टर बर्थ अगर हम बात करेंगे तो हमने जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दी है, थर्ड टर्मिनोलॉजी, वो दी है प्री टर्म की। प्री टर्म के अगर हम जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ अ प्री टर्म बर्थ, तो प्री टर्म बर्थ के लिए जो टर्म आया है वो आया है बिफोर 37 वीक्स। यानी कि जब बेबी हमारा जो एब्डोमेन में रहता है, मदर के वॉम में रहता है, उस डिलीवरी डेट जो होती है वो 37 वीक से पहले की होती है, उसको प्रीटर्म बर्थ बोला गया है। अगर हम इस बेबी के वेट की बात करें तो इसका वेट बहुत ही कम पाया जाता है, अप्रॉक्स 2 kg से भी कम पाया जाता है। तो ये केसेस, वैसे तो इंसिडेंसेस जो होते हैं वो 12% पे देखे जाते हैं, जो प्रीटर्म लेबर जिनका होता है, प्रीटर्म डिलीवरी जिनकी होती है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो लेंगे वो लेंगे हम फुल टर्म की। यानी कि जब बेबी बॉर्न होता है उसका फुल टर्म जब होता है, तो फुल टर्म हम किसको बोलेंगे, फुल टर्म बर्थ क्या है। फुल टर्म बर्थ हम कह सकते हैं बिफोर 39 वीक्स टू 41 वीक्स, 40 to 41 वीक्स पर जो बेबी डिलीवर करता है, फुल उसका जो टाइम होता है, डिलीवर डेट जो होती है उसी के अप्रॉक्स वो डिलीवर करता है, वो बेबी वो कहलाता है फुल टर्म बेबी। तो अगर हम बात करें, ये लेवल हमने दी हुई है, इसमें ईयरलिस्ट जो प्री टर्म के लिए आ जाता है, फुल टर्म के लिए आ जाता है। तो ये बेबी एक हेल्दी बेबी होता है, बॉर्न होने के लिए वो नॉर्मल डिलीवर भी कर सकता है इजीली, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ऐसे बेबी को फुल टर्म बेबी हमारा या टर्म बेबी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम इसमें लेंगे पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म यानी कि डिलेड प्रेगनेंसी जिसको बोला गया है, डिलेड प्रेगनेंसी नहीं, सॉरी, डिलीड डिलीवरी, उस पर डिलीवरी डेट। तो व्हाट इज़ पोस्ट टर्म, तो इसको ओवरड्यू प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट टर्म की जो डिलीवरी होती है इसको हम पोस्ट मैच्योरिटी भी बोलते हैं और प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। इसको लॉन्ग प्रेगनेंसी हो जिसमें हो जाती है, डिलेड तो नहीं बोलेंगे, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। तो इसमें जो आफ्टर 42 वीक्स से लेकर जितने भी वीक्स तक की हमारी डिलीवरी नहीं हो जाती है बेबी की, या कितने भी मंथ्स, 10 मंथ्स, 11 मंथ्स तक जब तक डिलीवरी नहीं होगी, उस बेबी को पोस्ट टर्म बेबी कह सकते हैं, या प्रोलॉन्ग्ड इसको प्रेगनेंसी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।